एक मिनट ये बंद करो, चाची से बंद करो ना। आज अचानक ये हुकाम ने मुलाकात में आज ये हुकाम ने अचानक मुलाकात से मेरा नाम ड्रॉप कर दिया, तो लिहाजा बकाया जो वकला साहिबान मिल सके, तो लिहाजा कल खान साहब ने मुझे बुलाया है, ये पैगाम उनका आया है मुझे बैरिस्टर गौर साहब की तरफ से, तो कल उनसे मिल लूँगा और खान साहब को मैं ये इस्तदा करूँगा कि कमेटी वो जिसको देना चाहें दे दे, कोई मुझे उज़र नहीं है। कमेटियों के लिए ये सियासत नहीं की है, खान के कास के लिए की है। पार्टी में एक एहतराम जो हर पार्टी वर्कर का हक है, उसका मैं भी हकदार हूँ। और बाकी जो है पार्टी की आदत के साथ इंशाल्लाह अफाम व तफहीम से मामलात सुलझेंगे। मेरी अपनी तई तो कोशिश होगी। बाकी जो है एक दफ़ा फिर वादे करता हूँ, कल भी मैंने बयान दिया था कि जो शेख वकास हैं, वकास अकरम साहब, वो मेरे भाई हैं, और अगर पॉलिटिकल कमेटी के उस वोटिंग के प्रोसेस में मैं होता और मुझे ये इल्म होता कि उनकी भी ख्वाहिश है, तो मैं अपना वोट भी उनको देता। ये तफरीक, ये ओहदों पे वोटिंग कराना, ये मेरा ख्याल है कि नफरतों को जन्म देता है। इस वक्त में आज जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके बाद तो वो ज़रूरत ये है ना कि हम इत्तेहाद इत्तेफाक से खान साहब के कास्ट को लेके आगे बढ़े। मेरी अपनी तय यही कोशिश होगी। सर अभी आपकी गौहर साहब से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने को बताया थोड़ा बहुत कि खान नहीं, साहब की क्या राय है, किस वो बारे में? मेरे ख्याल है कल मैं मिलूंगा, तो इसके बाद शायद खान साहब अपना फैसला पब्लिक करेंगे। क्या वजह आज आपको क्यों नहीं मिलने दिया गया, क्यों नाम आपका ड्रॉप मेरा किया ख्याल है गया? खान साहब मुझसे अगर कोई बात करना चाहते थे तो इन सब के सामने नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो आज की मुलाकात ऐसी होती है कि जिसमें तमाम सुनते हैं, और कल की मुलाकात चूंकि अदालत में होती है तो वो अलग में बात हो सकती है। मरोज साहब, आपका जो खासा है वो जलते हैं, क्राउड पुलर हैं, आप लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो जब आप PSC के चेयरमैन फर्द करने बन भी जाते हैं, तो मेरे ख्याल से बड़ी भारी जिम्मेदारी और उधर से आपका कट ऑफ हो जाएगा, क्या कहते हैं इस पे? नहीं, कट ऑफ देखिए, PSC के चेयरमैन के लिए ये मेरी कोई न दरख्वास्त थी, न खान साहब को कोई ख्वाहिश की थी। बैरिस्टर उमेर नियाज़ी साहब ने इतला की जब वो इनके पास आए थे चेयरमैन गौर साहब के साथ, कि खान साहब ने अपोजिशन लीडर के लिए उमर अयूब साहब का और पैक के लिए आपका नाम दिया है। इसके बाद ये जो खिंचातानी शुरू हुई, इससे मुझे तकलीफ होती थी कि भाई इससे डिसरिस्पेक्ट फील होती है, क्योंकि पार्टी में एक दूसरे को हमने मजबूत करना है, इस्तेकाम देना है, रिस्पेक्ट और रिगार्ड करनी है। तो इसके बाद जो है ये इतना लंबा हो गया और इतनी बार ये फैसला तब्दील करवाया गया कि वो जिद सी बन गई कि क्यों ये इस तरह हो रहा है। तो लिहाजा ये मैंने पार्टी आपको, में तो ऐसे नुकसान होगा, पहले हामिद रजा का नाम सामने आया, फिर जो है शेख वकास अकरम का, और शेख वकास अकरम जो कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि कौन इसके पीछे, क्यों ये लॉबिंग हो रही है आपके खिलाफ, क्यों ऐसे हो? देखिए जी, ये मामला अफाम तफहीम से भी हल हो सकते थे ना। पॉलिटिकल कमेटी में मुझे इतला करते, मैं आता और मैं खुद उनका नाम तजवीज़ करता, तो कितने प्यार से बात सुलझ जाती। ये वोटिंग करा के कि फलां ने इतने वोट लिए, फलां ने इतने लिए, ये तहकीर आमेज होता है। खान साहब ने कभी वोटिंग के लिए कोई हिदायत नहीं दी थी। ये उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में अपने तय फैसला किया। इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। बाकी मैं एक दफ़ा फिर ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि शेख वकास अकरम अगर मैं पॉलिटिकल कमेटी में होता तो, और मुझे उनकी ख्वाहिश का इल्म हो जाता, तो मैं उसी कमेटी के सामने उधर ही कह देता कि भाई इसके दे दे, हमारे लिए जलसे जुलूस एहतजाज ही काफ़ी हैं, हम वो ही कर लेते हैं। सर कल जब शिबली फराज साहब से सवाल हुआ आपके हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब जेल के अंदर है, उनको हालात का अंदाज़ा नहीं है बाहर का, तो जो हम अगर खान साहब के फैसले को रिवर्स भी किया तो हमने कमेटी में किया, तो क्या खान साहब के फैसले को पॉलिटिकल कमेटी रिवर्स कर सकती है? मैं नहीं समझता हूँ कि खान साहब सुप्रीमो हैं हमारे पार्टी के। खान साहब के फैसले जो हैं वो हमेशा, खान साहब के फैसलों पे हमें असरअंदाज नहीं होना चाहिए अपने मफाद के लिए या किसी के बुग़्ज़ में। खान साहब के फैसलों का एहतराम किया जाना चाहिए, चाहे किसी के हक में हो। पहले फैसले हुए, हम सब ने एहतराम किया, कभी किसी एक फैसले पे हमने डिस्प्यूट नहीं किया। और तमाम क़यादत से मैं अपील होगी कि हमने, देखें,
ऐसी बदनीयतियों के साथ चलना बड़ा दुश्वार होगा। एक मुट्ठी बन के रहना होगा, हमने एक दूसरे को एहतराम देना होगा। इस तरीके से मामलात चलाना, डिवीज़न करना, लेग पुलिंग करना, ये मेरे ख्याल में पार्टी के मफाद में नहीं है। गुज़श्ता रोज़ काशिफ अब्बासी साहब के साथ शेख वकास अकरम ने गुफ्तगू करते हुए कहा, आपके बारे में बड़े अच्छे कलमात कहे। उन्होंने कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं मरवत साहब, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो नामजद किया है। वो तो लाइलमी का इजहार कर रहे हैं। जिस तरह उनको इल्म नहीं था, इस तरह मुझे भी पता नहीं था कि उस दिन इन्होंने बुलाया है इजलास और वोटिंग होनी है। तो लिहाजा अगर सर ये फैसला तो होना भी बाकी है, इससे पहले कोई ऐसा फैसला है जो खान साहब ने कोई और किया और बाहर कुछ और हुआ? थोड़ा सा अगर हवाला नहीं, दें। मैं देखें, अब मजीद तनाज़ात को मैं हवा नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन है सही वैसे इस तरह नहीं, मैं मजीद तनाज़ात को हवा नहीं देना चाहता हूँ। खान साहब की पार्टी है, खान साहब के फैसलों का एहतराम किया जाना चाहिए। खान साहब जिसको जो चीज़ देते हैं, अगर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी शेख वकास साहब के नाम पे खान साहब आमीन करते हैं, मैं पहला आदमी हूँ कि मैं उस फैसले के आगे सर तस्लीम खम करता हूँ। सिर्फ ये है कि एक दूसरे का एहतराम किया जाए। चेयरमैन सेनेट का नाम मेरा ख्याल चेंज हुआ है, कहा यह जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या कि खान साहब ने कोई और नाम दिया था मिस्टर अली जफर का, और बाहर जो है शरीफ राज का नाम है, इस पे कोई नहीं, अपोजिशन लीडर सेनेट का? देखिए, ये मुतनाज़ा बातें अब फिर करके आप फिर मुझे लड़ा रहे हैं, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। थैंक यू सो अभी मच। नेक्स्ट लाइमल क्या है? कल से आप लोग कोई तहरीक भी शुरू करने वाले हैं पूरे मुल्क में, परसों भी जलसे जुलूस है, क्या हिकमत अमली आप लोगों की, कहाँ से आप लीड करेंगे पीटीआई की? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगाह करना चाहता हूँ कि 8 फरवरी तक जितने भी जलसे जुलूस होते थे, एहतजाजी रैलियाँ होती थी, वो मैं अकेला आदमी था, मैं ही डिसाइड करता था। और खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन खान मेरी मुआवनत किया करते थे, उनका ताउन मुझे रहा। बल्कि वो पंजाब और सिंध में भी बहुत सारे जलसों में उसने मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेशन की। चूँकि मैं अकेला था और मैं ही फैसला करता था, तो मुझे एहतजाज में, जलसों में, रैलीज़ में, कन्वेंशन में कोई तकलीफ़ नहीं हुआ करती थी। और हमें कहीं भी इजाज़त नहीं मिली जलसे जुलूस करने की, हम खुद ही अवामी ज़ोर पे किया करते थे। अब चूँकि क़यादत बाहर आ गई है 8 फरवरी के बाद, तो लिहाजा अब क़यादत जो है वो फैसले करेगी कि जलसा जुलूस क्या होगा। मुझे अगर किसी ने फ़राइज़ देने हैं तो मैं लब्बैक कहूँगा, और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपने फ़राइज़ जो हैं वो खान साहब से गाइडलाइन लूँ कि खान साहब मेरे लिए एहतजाज में क्या रोल तजवीज़ करते हैं, और मैं उसी रोल को अमीन कहूँगा। बसूरत दीगर एहतजाज की ज़िम्मेदारी जो है अब खान ने जो है हवाले की हैं पार्टी की क़यादत को। तो लिहाजा वो जो गाइडलाइन देंगे, मैं उनके पीछे बिल्कुल हर जगह पे लब्बैक कहूँगा। शुक्रिया। ये